स्टूडेंट्स अपने ना माइक और माइक वगैरह जो है ना वो ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। अच्छा, अभी इसमें ना लास्ट पे थे हम, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। लिस्टिंग जो है ना वो आपने सप्लायर से बात करने से जब आपने यानी कि सप्लायर को गो हिट दे देनी है ना इन्वेंट्री की, कि आप इन्वेंट्री प्रिपेयर करें, जब आपकी बार्गेनिंग वगैरह हो जानी है, आपने फाइनल प्राइस उनसे ले लेनी है, तो उसके बाद गो हिट देने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी अमेज़ोन पे ना डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, उसमें आपने जो टाइटल है ना, डमी लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त टाइटल जो है वो आपने सेम रखना है। लाइक टाइटल में कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, टाइटल क्योंकि बाद में चेंज नहीं होता, ये मेक श्योर कर लीजिएगा। तो बाकी तकरीबन चीज़ें एडिट हो जाती हैं, लेकिन टाइटल एडिट नहीं होता। और प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह जो हैं वो फिर सप्लायर से आपको देने हैं, और 3D इमेजेस। अच्छा, इसके बाद ना आप रेडी रहिएगा, आपकी ना प्रैक्टिस वगैरह से देखते हैं कि ज़रा कि आपने कितनी की है। तो ये सोर्सिंग का जो है ना ये अभी यहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो सोर्सिंग का रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। और इसमें ये करना है कि मेन इमेजेस आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो आपने यानी कि इमेजेस वगैरह सप्लायर से ही लेने हैं, और आपने डमी अकाउंट क्रिएट करना है। डोंट यूज़ सप्लायर इमेजेस। अच्छा, सप्लायर से आपने जो इमेजेस हैं वो नहीं लेने, आपने इनोग्राफिंग करवानी है। आपने क्या करना है, कोई किसी एक्सपर्ट फोटोग्राफर को हायर करना है, या आपको सर्विस फाइबर से भी मिल जाएगी या फिर फेसबुक से भी मिल सकती है। तो प्रोडक्ट के इमेजेस जो आपने बनवाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे आप। ठीक है, मेक वेबसाइट। ठीक है, अगर लेट्स सी कि आप अपनी प्रोडक्ट पे कोई रिव्यूज़ वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप थर्ड पार्टी किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ पे ट्रैफिक लाएंगे, अपनी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लाएंगे। तो यूज़ फॉर रीपेमेंट फॉर ऑफ फ्री गिवअवेज, अदरवाइज पेपाल सस्पेंड योर अकाउंट। अब प्रोडक्ट पे ना स्टार्टिंग पे हमें रिव्यूज़ चाहिए होते हैं। स्टार्टिंग ऐसे पहले होता था कि हम गिव अवेज को यूज़ कर लेते। गिव अवेज ये है कि हम ना फेक रिव्यूज़ ले लेते थे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट एग्जांपल लगा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अहमद जो है वो यूएसए में है, तो मैं अहमद को कहूँगी कि अहमद आप मेरी प्रोडक्ट पे ना या मेरी प्रोडक्ट को बाय करें और रिव्यूज़ दे दें। तो मैं अहमद को आउटसोर्सिंग के थ्रू पेमेंट रिटर्न कर दूँ, वहाँ पे अहमद की पेमेंट लगेगी क्योंकि अमेजोन ने तो डिडक्ट करनी है प्रोडक्ट की प्राइस। लेकिन रिव्यूज़ लेने के लिए मैं अहमद को ऐसे ही पेमेंट जो है वो रिटर्न कर दूँ। इट्स मीन कि वहाँ पे आप मेक श्योर करें कि ये गिव अवेज के फैक्टर्स में आ जाता है। गिव अवेज लोग बाय करते हैं, एक रिव्यू को बाय करने के लिए ना $5 तकरीबन चार्ज करने होते हैं। तो अभी गिव अवेज अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी हमें पीपीसी रन करनी पड़ती है। लास्ट क्लास में पीपीसी को फर्दर एलैबोरेट करेंगे कि पीपीसी किस तरह से हम प्रोडक्ट को रैंक करते हैं फर्स्ट पेज पे। उसके बाद आपके इमेजेस जो है ना, मेक श्योर अगेन कर दूँ, इमेजेस बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए। समटाइम ऐसा होता है हर चीज़ हर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही होती है। मेरे हसन मेरे बैच 3 के स्टूडेंट हैं हसन, तो उनकी प्रोडक्ट उन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है तो वो फर्स्ट पेज पे आ गई हुई थी, लेकिन उनको सेल नहीं आई। तो वो इसलिए कि डेफिनेटली उनको सेल इसलिए नहीं आ रही थी कि उनकी प्रोडक्ट के इमेजेस फ्लॉप थे। इमेजेस अट्रैक्टिव हो, फर्स्ट पेज पे भी प्रोडक्ट हो ना, तो अगर इमेजेस अट्रैक्टिव नहीं आप यूज़ करेंगे तो आपको सेल कोई नहीं आनी। हालांकि फर्स्ट पेज पे आना बड़ी हिम्मत की बात होती है। पीपीसी बड़ी बिडिंग के साथ बड़े अच्छे तरीके से टेक्निक के साथ चलानी पड़ती है। तो वो माशाल्लाह से फर्स्ट पेज पे थे, लेकिन उनका मसला ये आया कि उनको वहाँ पे इमेजेस वगैरह में मसला आ गया, तो अभी दोबारा से उन्होंने गो हिट दिया है और वो क्रिएट करवाएंगे। तो इसलिए आपने अट्रैक्टिव इमेजेस रखने हैं। और इसके बाद जब आपने इन्वेंट्री एक जो इन्वेंट्री है वो मंगवा लेनी है, उसके बाद डेफिनेटली अगर वो सेल आउट होती है तो आपने डी रैंक नहीं होना। लाइक आपकी इन्वेंट्री जो ही तकरीबन 20 पीस या इस तरह से रह जाएंगे तो आपने दोबारा से गो हिट दे देनी है उसी सप्लायर को इन्वेंट्री की। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप लेट्स सी अगर आपके पास आउट ऑफ स्टॉक आप हो जाएंगे ना, तो प्रोडक्ट आपकी फर्स्ट पेज की बजाय 8वें 9वें पेज पे जा सकती है, अमेजोन डी रैंक कर देता है। तो ये था सोर्सिंग के रिगार्डिंग जो भी हमने चीज़ें आज पढ़ी हैं। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप करें, देन हम प्रैक्टिकल क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैम ये जो आपने बताई है
सब पेमेंट ये क्लाइंट पे करेगा? क्या पे करेगा? जो आपने ये बताया इमेज वगैरह ग्राफर से बनवानी है और भी और चीजें अच्छा, ये इसमें सब। मैं आपको मेक श्योर कर दूं, वीए से रिगार्डिंग कोई भी सर्विस है ना, तो आपने जस्ट अपनी सर्विस के चार्जेस लेने हैं। अगर कोई टास्क आ रहा है तो वो क्लाइंट ही पे करता है, वो आपने नहीं करना। आइदर जो भी मॉडल है ना, वो क्लाइंट ही करता है। इवन दो के जाहिर सी बात है, सोर्सिंग की अगर फोटोग्राफिंग करनी है या छोटे से छोटा काम भी करना है ना, वो क्लाइंट ने अपनी पेमेंट के साथ करना है, वो आपने नहीं करना। मैम क्लाइंट का कितना इन्वेस्ट हो एक्सक्यूज मी जाता है मैम। इस चीजों में, कोई चीज उसको वो वेयर हाउस पहुंचाने तक? एक्सक्यूज मी मैम। तनवीर, आपकी आवाज़ क्यों मुझे कम आती है? आप ज़रा ऊंचा बोलें। मैम अति कहने का एक्सक्यूज ये मी मकसद है, मैम। कोई मैं चीज हम प्रोडक्ट लेते हैं, क्लाइंट हमें कहता है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग के जरिए हम उसे लेके देते हैं, कितना इन्वेस्ट आ जाता है उसको प्राइवेट लेवल पे, इस क्लाइंट को पे कितना वैसे डिपेंड इन्वेस्टमेंट करता है आता है? प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। और लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना, फर्स्ट इन्वेंट्री पे आपको तकरीबन भी 300 से 400 जो है ना, वो आपको एस्टिमेटेड जो है इन्वेंट्री पे लगेंगे। तो डिपेंड करता है, हमने वैसे कैलकुलेट किया होता है एवरेज के हिसाब से कि अगर हम पीएल की तरफ जा रहे हैं ना, तो अपने अपने पास बैक एंड के लिए, क्योंकि सेकंड इन्वेंट्री का भी हमने अपने पास रखना होता है, जी। ओवरऑल 15K डॉलर आपके पास होने चाहिए, जो कि आपने एस्टिमेटेड आपने वहाँ पे यानी कि यूके के लिए, ये यूके के लिए मैं बता रही हूँ। जी अगर यूएसए में चलना है तो वो 25 या 20 ना हो। मैम ये पेपाल तो हमारी कंट्री में है नहीं, फिर इसकी पेमेंट कैसे करेंगे क्लाइंट को? अच्छा, ये वो सप्लायर जो उसको से जो हमने करनी होती है ना ट्रांजैक्शन वगैरह, ये पेपाल अगर लेट्स सपोज नहीं है ना, तो वो हम इस तरह से करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांसफर वाइज अकाउंट बनाए होते हैं। ये अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें ये ट्रांसफर वाइज अकाउंट को सेलर सेंट्रल के साथ अटैच किया जाता है। और ये अकाउंट लेट्स सपोज के अभी हमने क्रिएट करवाए हैं, तो हमने अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको अटैच करवाया, ताकि बैंक अकाउंट से हम ट्रांसफर वाइज अकाउंट में करके पेमेंट तो सप्लायर तक पहुँचाएँ। तो ये ट्रांसफ़र अकाउंट, ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट एज अ वर्चुअल बैंक के तौर पर यूज़ होता है। और यानी किस तरह से हमने पेमेंट करनी होती है। जी मैम, ट्रैकिंग नंबर वो प्रोडक्ट के पीछे लिखा होगा, उसी को हम वो ट्रैक करें? जी जी, उसी के पीछे लिखा होता है। जी अतिया, आप क्वेश्चन करें। अतिया, आप क्वेश्चन कर रहे थे? जी एक्सक्यूज मी मैम। आपकी आवाज़ आ रही है जी अतिया, कंटिन्यू करें। जी 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 मैम, मैंने पूछना था कि हम तो मतलब फॉर एग्जांपल कि हम पाकिस्तान में हैं और जिनसे हम मतलब शिपिंग जिनसे हम सैंपल्स मंगवा रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर हमारे सैंपल्स कौन चेक करेगा? मतलब वो कैसे प्रोसेस होगा? हम तो मतलब आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा, कॉल आ गई थी, आप रिपीट करें इसको। हेलो। जी जी, अतिया रिपीट जी करें मैम, क्वेश्चन। मैंने पूछना था कि फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में हैं। हम्म। जी जी मैम इनका क्वेश्चन मैं रिवाइज करूं, इफ शी इज एंगेज समवेयर। जी जी, आप करें इरम। इनका सवाल ये है कि हम पाकिस्तान में हैं और अगर हम आउट ऑफ कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उसके क्या कहते हैं, शिपमेंट का कुछ प्रोग्रेस पूछ रही थी, तो शिपमेंट कैसे होगी? पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम बाहर से शिपमेंट करवा रहे हैं, तो वो बाय एयर या बाय शिप करवाएंगे, तो वो एक्सपेंडिचर पड़ते हैं। बट हमने पाकिस्तान में क्यों करवानी है, वो तो हमें बड़े एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। वो कार्गो के जरिए होगी तो वो जाहिर है एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि अगर हम करवाते हैं और उसके हिसाब से हम अगर चार्जेस डील करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब हम कितने चार्जेस दे सकते हैं एक प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए? देखिए, वो आपको वहाँ पे अगर पाकिस्तान में आप शिप करवा रहे हैं, तो करेंसी मैटर करती है। वहाँ पे डॉलर की करेंसी है। और लेट्स सपोज कि हमने जो लेनी है यहाँ से प्रोडक्ट की प्राइस, वो वहाँ पे जाके डॉलर में सेल आउट करनी है। लेकिन पाकिस्तान की पीकेआर की करेंसी तो बहुत लो है ना, तो ये तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाएगा। हमने जो करना ही अमेज़ोन पे काम होता है। अगर यहाँ पे आके शिपमेंट नहीं, हमने पाकिस्तान में शिपमेंट क्यों करनी है हमने? मैम वो आपसे पूछ रही थी तो मैम फिर हमारे सैंपल्स कौन चेक करेगा?
हमारे सैंपल कौन चेक करेगा? सैंपल के लिए आपने क्या करना है कि या तो आप क्लाइंट को भेज दें। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो फ्री शिपमेंट करते हैं सैंपल की, और कुछ जो है वो पेमेंट लेते हैं। तो सैंपल जो है वो डिपेंड जी करता है मैम। क्लाइंट अपने पास मंगवा रहा है या आपके पास। सैंपल के तो आपको चार्जिंग करने पड़ेंगे ना, सैंपल तो डेफिनेटली उससे कंफर्मेशन करके इतनी बड़ी इन्वेंट्री आपने भेजनी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम सैंपल पिक्स भेजी जाती हैं या वो प्रोडक्ट भेजा जाता है? प्रोडक्ट्स भेजी जाती हैं। सैंपल की पिक्स अगर हम मंगवानी है तो वो व्हाट्सएप पे या वही चैट के थ्रू ना मंगवा लें। हमने पिक्चर्स नहीं, हमने सैंपल मंगवाने होते हैं, प्रोडक्ट मंगवानी होती है। ठीक है मैम, ये कंप्यूटर वही होगा जो प्रोडक्ट देगा हमें? एग्जैक्टली कंफर्मेशन करनी होती है कि आइदर प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं। जी ईशा, आप क्वेश्चन करें। चलें, आप में से कौन स्टूडेंट लैपटॉप से कनेक्टेड है? हैंड रेज करें। कोई भी नहीं है? मैम बिफोर प्रोसीड द क्लास फर्दर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी पूछें। मेरा सवाल ये है, क्या यहाँ पे प्रेजेंटेशन का लेवल होगा, लाइक कि किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक दे दिया जाए कि आप इस चीज़ को प्रेजेंट करें, तो आई थिंक कि हम जो है अपनी उस चीज़ की तैयारी करेंगे तो हमारी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी। आप ये एक सजेशन है, बाकी इसको बाय एंड आप रख लीजिएगा। उसमें ये है कि ये जो प्रैक्टिकल करवाना होता है ना हमने क्लास में, वो यही होता है कि स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर करवा के हमने उनसे प्रैक्टिस लेनी होती है। अभी मैं वही देख रही हूँ कि कोई स्टूडेंट लैपटॉप से कनेक्टेड है तो वो हैंड रेज करें, हम प्रैक्टिस ले लेते हैं। यस मैम, मैं लैपटॉप से ही कर लेक्चर ले रही हूँ। चलें फिर, आपको मैं होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें। आप जी मेरी जी। तरफ से ना होस्ट हैं, एक्सेप्ट करके और स्क्रीन। जी ईशा, आपका स्क्रीन शेयर करें। ईशा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ईशा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? कंफर्म करें। यस मैम, जी जी आ रही है आवाज़। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपने ना प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस करनी है इस लेक्चर में, और आप बताएंगे हमें कि एक विनिंग प्रोडक्ट को कैसे क्राइटेरिया से मीट करके हम कहते हैं ये प्रोडक्ट विनिंग है। जेएस के थ्रू बेशक कर लें या फिर हीलियम 10 के थ्रू कर लें। मैम मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है, अलीबाबा का अकाउंट आपका ओपन है, बट आप कोई प्रोडक्ट, कोई भी अमेजोन पे प्रोडक्ट राइट करके ना, ज़रूरी नहीं कि वो विनिंग ही हो, कोई भी कीवर्ड जी राइट जी। करके उस पर जेएस या हीलियम 10 के स्टार्स को मैच करके दिखाएं।
मैम ये जो मैंने सर्च किया हुआ पासपोर्ट होल्डर, अगर यही रहने दूँ तो? जी जी, यही रहने दें, कोई इशू नहीं। इस पे नहीं, हम अलीबाबा पे नहीं, अमेजोन पे आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट को रन करके ना तो क्राइटेरियाज मीट करें। जी जी ठीक है, मैं मेरे टूल्स का थोड़ा इशू है तो वो नहीं वर्क कर रही ना। चलें, आप ऐसे करिए, आप ना माइनस स्ट्रिंग मेथड मैंने बताया था, उसको आप इलेबोरेट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टल कोड को चेंज करके देन आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, आप ईशा, आप साथ साथ बोल के भी ना कंफर्म करें हमें, ताकि हमें आइडिया हो कि प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हैं। मैम वैसे जो आप कह रहे हैं ना माइनर स्ट्रीम से, वो मैंने प्रैक्टिस की नहीं है। मैं ज़्यादातर ना टूल से ही करती हूँ हंटिंग, और बेस्ट सेलर से मैंने एक बार प्रैक्टिस की थी, तो इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, माइनस एंटर करना है और अल्फ़ाबेटिकली कोई मिनिमम 8 लेटर एंटर करके ना तो एंटर पे प्रेस कर दें। तो वो जो प्रोडक्ट्स आएंगी ना, वो इन एक्चुअल आपके पास डेफिनेटली वो प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं जिन पे आपने फर्दर वर्किंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट शो हो रही है ना, इनको आप किसी एक प्रोडक्ट को नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे, फिर उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको आप एक्सप्लेन कर दें। इसमें जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होंगे उनको तो हमने नहीं बिल्कुल भी टच करना। और ये वाले प्रोडक्ट, अच्छा, यहाँ से प्रोडक्ट चूज़ करते वक्त ये चीज़ देख लेनी है कि वो ब्रेकेबल ना हो। लाइक जो मैंने आपको बताया था ना, ब्रेकेबल ना हो, हेजबर्ड लाइक ना हो, फायर कैचिंग ना हो, या फिर फ्रेजाइल ना हो, या फिर सीजनल ना हो, इस तरह की ये चीज़ें, गेटेड वन प्रोडक्ट ना हो। ये तो और उसकी गार्डन की प्रोडक्ट है, और इसमें इतनी वेरिएशंस भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये वैसे ओवर साइज़ में चली जाती है, एक तो लॉन्ग है, शिपमेंट में मसला करेगी। सेकंड थिंग कि इसमें ना ये ब्रेकेबल भी है, कि ये शिपमेंट अगर आपने करनी हो तो ये टूट सकती है प्रोडक्ट।
एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम सुमेरा हैं यहाँ पर, वो लेटिन अगर उनको कर दें, क्योंकि आपने होस्ट किसी और को बनाया हुआ है, तो इसकी वजह से सुमेरा शो हो रही होंगी ईशा को अगर। ठीक है, मैंने लेटिन कर दिया है। और अभी जो है आई थिंक सो उनका नेट ऑफ हो गया, वो क्लास से चली गई हैं। चले जी, बाकी कौन से स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? मैम मैं करूँ? उसामा। चलिए जी उसामा, आप होस्ट इनविटेशन में भेजती हूँ, उसको एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें। जी। उसामा, आप मेरी तरफ से होस्ट हैं और एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें। जी मैम मैं भेज रहा हूँ मुझे। उसामा, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है हमें? जी जी मैम। मैम ये एक्सेप्ट कहाँ से होगा? नहीं, अभी स्क्रीन आपकी नहीं शो हुई। नहीं मैंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो आप एक्सेप्ट करें ना, आपको मैंने होस्ट इनविटेशन भेजी है अभी, मेरी तरफ से आप होस्ट कहाँ भी से होगा मैम, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? हो। जी, अभी शो हुई है। ठीक है। मेरी आवाज़ रेपिटेशन पे क्यों आ रही है? मैम सही आ रही है। आपको सही आ रही है? जी जी सही आ रही चलें, आप उसामा इस तरह करें कि आप कोई भी कीवर्ड राइट करके ना उस पे जेएस या हीलियम 10 के स्टार्स को मैच करके दें। है। जी मैम मैं वही कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है। ठीक है। अच्छा, बताना भी है सबको कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सब कुछ? हेलो। जी, आपकी स्क्रीन शेयर है, आप कंटिन्यू करें। जी तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे यूके के लिए 1000 से ऊपर ना हो और यूएसए के लिए 2000 से ऊपर ना हो। उसके बाद हमें ये देखना है कि ब्रेकेबल तो नहीं है। अगर वो ब्रेकेबल होगा तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। और दूसरा ये कि मैं जो प्रोसेस करता हूँ, मैं पहले जो है ना गूगल ट्रेंड देख लेता हूँ, ताकि ताकि जो है ना वो बाद में फिर इशू ना बने। तो इसलिए पहले ही आप इसका गूगल ट्रेंड देख लें, वो ज़्यादा सही है। अच्छा, वो क्या था ये स्क्रू? मिस मविश, तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ आपसे। सॉरी फॉर इंटरप्ट। जी जी, आप क्वेश्चन करें। ये सिंपल की बात हो रही थी, तो इसको क्या घर पे मंगवाना होता है? इन्हें घर के एड्रेस प्रोवाइड करें ऐसा? एग्जैक्टली सैंपल शिप करवाना है ना, वो आपने या तो अपने जहाँ पे आपकी लोकेशन, आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप क्लाइंट अगर यूके या यूएसए का है ना, तो आप वहाँ पे भी शिप करवा सकते हैं। वैसे ज़्यादा रेकमेंड ओके यही है कि आप क्लाइंट के पास ही मंगवा दें सैंपल। तो जी। वो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो यूके या यूएसए के रेजिडेंट होते हैं, उनके पास मिल जाएगा। जब मेरी आवाज़ ना रेपिटेशन पे आ रही है, काफ़ी डिस्टॉर्शन है, तो नहीं मैम सही उसमें है। आप सबको सही आ रही है ना? मुझे कन्वर्ट होके आ रही है मेरी क्लियर है, ये उसमें मेरी मुझे कन्वर्ट हो गया है। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है, मैं वो कर लूँ फिर मैं चली जाऊंगी मीटिंग से, मुझे जाना है। वो सवाल, हीलियम 10 जो है वो 1 मंथ का फ्री ट्रायल देता है ना? ये 1 मंथ का फ्री ट्रायल नहीं देता, 3 से 4 क्लिक या मैक्सिमम 10 क्लिक की ट्रायल देता है, तो 1 मंथ का तो नहीं। ये आपको बाय करने पड़ते हैं पेड वन टूल से। 10 days है।
अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा, चल ठीक है, थैंक यू सो मच। ये तमाम स्टूडेंट्स ने टूल्स वगैरह ले लिए हैं, कंफर्म करें। जी मैम ले जी लीजिए। मैम ले लिए। नहीं मैम, मैं तो अभी पूछ ही रही थी टूल्स यूज सबसे, कर तो रहे कोई हैं। मुझे इन्फॉर्म यस नहीं मैम, करा। ले चुके हैं सब। चले बस मैंने चले ले ये लिया। काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे मुझे ग्रुप में कि मैम टूल्स वगैरह लेने हैं, तो मैं बड़ा शॉक हुई कि अभी 1 वीक गुजर गया है, अभी आपने स्टिल टूल नहीं लिए हुए। तो प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ प्रैक्टिसिंग करनी, तो कब करनी है आपने? तो ये अभी मैं टूल्स जो है ना रेफर भी कर दूंगी, तो लेकिन इट्स अप टू यू। आप डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप जिनसे भी लेने हैं आप उनको ले लीजिएगा। और आप मैम जो जो है ना, प्लीज आपके अथेंटिक हो ना, प्लीज वो रिकमेंड कर दें हमें। डिफरेंट ग्रुप से मिल रहे हैं तो वो मुझे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही। चलिए ठीक है, मैं रेकमेंड भी कर दूंगी। और इसमें ये है कि आपने नेक्स्ट कमिंग क्लास से पहले ना टूल्स बाय करके प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको जी एलैबोरेट इंशाल्लाह। करके आपकी प्रैक्टिस मैम देखेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था आज की क्लास से रिलेटेड। जी जी। ये जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये कैसे फाइंड करते हैं? आपने ईशा कॉम्पिटिटर वाली जो मैंने अभी क्लास शेयर की है उसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं सुनी? क्लास में नहीं थी आप? जी 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 जी, मैं थी क्लास में बट मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, आप ऐसे कीजिएगा, क्लास को रेपिटेशन पे देखिएगा। ओवरव्यू मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, बट रेपिटेशन जिसकी पे रेटिंग देखिएगा तो कम हो, इंशाल्लाह ये क्लियर हो रिव्यू जाएगा, ठीक ज़्यादा है? हो। पहले ये प्रैक्टिस देख लेते हैं, फिर लास्ट पे मैं ओवरव्यू प्रोवाइड कर देती हूँ। जी आप उसामा कंटिन्यू करें। जी, तो पहले सबसे पहले हमें गूगल ट्रेंड देखना है। जिस तरीके से मैं करता हूँ तो वो बिलो 25 ज़्यादा करना हो, वो जितना ऊपर होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे आके आप आई देख थिंक सकते गूगल हैं ट्रेंड तो ब्रदर लास्ट 3 ईयर्स का देखते हैं। 3 ईयर का देखो या 5 ईयर का देखो, वो आपके ऊपर है। यहाँ से जाके ना आप इसको कस्टमाइज कर दें। कस्टमाइज कर दें, यहाँ पे आप 19 लिख दें, ओके कर दें। तो ये 3 ईयर्स का आ जाएगा आपके पास। ये जो है ना ज़्यादा बिलो 25 ना हो, 2-3 बार हो तो वो चल जाता है, जैसे मैंने बताया था। बाकी इसमें मैं ज़्यादातर ये एक ऊपर चीज़ चल। मेक श्योर कर दूं कि ये उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राफ आके आप एक्सरे। समा, ये जो आपने 2-3 पॉइंट कहा है ना, दो तीन पॉइंट से नीचे जा सकता है, उसको एलेबोरेट कर दूं कि ग्राफ है कर्व की तरह होता है, लाइक अप एंड डाउन, ठीक है? लेकिन जस्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि वो बेस लाइन को टच ना कर रहा हो। बाकी ये है कि 25 के डेफिनेटली लाइन के अप एंड डाउन वो जाएगा, तो वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। चलें नेक्स्ट। मैम फिर इसका ओवरव्यू दे दीजिएगा थोड़ा सा कॉम्पिटिटर का। ईशा तो वेट करें, कंपेटिटर को डिस्कस करते हैं, जस्ट ये पहले हो जाए। जी जी आपको सामना कंटिन्यू करें। ठीक है। उसके बाद हमें ये सर्च वॉल्यूम देखना होता है, ये 10,000 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आप इस ग्राफ को खोलेंगे तो ये आपको सर्च वॉल्यूम इसका दिखाएगा। ये आपको ऑल टाइम का जो है ना देखना होता है। इसमें भी यही देखना होता है कि ये सीजनल ना हो, बाकी तो बेस लाइन टच ना करें। बाकी 5,000 से जितना ऊपर होगा वो हमारे लिए बेस्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। उसके बाद आपने यहाँ से देखना है कि एक ही ब्रांड तीन तीन से ज़्यादा बार यहाँ पर ना हो। और प्राइस में देखना है, प्राइस ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो। अगर पेक की सूरत में इनकी प्राइस वो हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है, मैम ने बताया था। और यहाँ से ये एसपी वाले यहाँ से हटा दें आप, फिल्टर करके हाइड स्पॉन्सर करके इसको ओके कर दें। ओके हो गया ये। हाँ फिल्टर हाइड स्पॉन्सर अप्लाई फिल्टर, तो ये हट जाएंगे आपके पास। और उसके अलावा आप थोड़ा इधर आएंगे तो ये रेवन्यू है। आप हर किसी का इंडिविजुअल रेवन्यू देख लें। जो टॉप पर है वो ज़ाहिर है, मतलब जो ज़्यादा पुराना होगा उसका रेवन्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको सेल्स ज़ाहिर है उसको ज़्यादा मिलेगी होगी। उसके बाद ये BSR है, बेस्ट सेलर रैंकिंग, ये भी हमें चेक करनी होती है। और ये यहाँ पे ये जैसे अमेजोन 4 बार आया हुआ है तो ये हमें प्रोडक्ट छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अमेजोन तीन से ज़्यादा बार नहीं आता टॉप 10 में। इसके उसामा, अलावा इसमें बीएसआर को फोकस नहीं आपने करना, बिकॉज बीएसआर क्राइटेरिया में नहीं है, ये सिर्फ हम होलसेल में जी देखते जी हैं। जी जी, मैं बता रहा था कि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।
और इसके अलावा अच्छा मैम एक चीज़ मुझे पूछनी थी, ये जो एक्टिव सेलर होते हैं, अब इसकी जो मीटू करके बैठे हुए 13 सेलर, तो ये चीज़ भी हम करेंगे या इसको हम नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, एक्टिव सेलर को नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और ये रेटिंग 4.2 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब अगर एक की कम होती है तो वो फेयर है, जैसे इसकी कम है उसका इतना इश्यू नहीं है। बाकी ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि एवरेज 4.7 होनी चाहिए, 4.5 होनी चाहिए, इससे कम ना हो। और रिव्यू में हमारे पास 5 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू काउंट 400 से कम हो। जैसे यहाँ पे ये एक हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। एक ये हो गया 7 नंबर वाला। और उसके अलावा सिर्फ हमें ये वेट देखना होता है कि ये वेट 1.5 kg से ज़्यादा ना हो और 2.5 lbs से ज़्यादा ना हो। तो यही क्राइटेरिया होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। और अगर आप जेएस को भी देख लें तो वो भी आप देख सकते हैं। जी वेलकम साहब। मैम ये जो होते हैं ये रिव्यूज मैम ये कितने मैम ये इसमें चेक करें कि मैम ये कितने उनके दो हों 400 से? ये सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ बस रही थ्री है, या मतलब आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। मैम मैं कह रहा मैम ये जो होते हैं मैम अब आ रही है बस? चलिए आप क्वेश्चन करें, कोशिश करते हैं, ट्राई मैं कह करते रहा मैम ये जो होते हैं रिव्यूज मैम इसके बारे में मैम थोड़ा बता सकते हैं मैम ये कितने मैम हमें इसमें हैं। ये सर आपकी आवाज़ क्यों हमें नहीं आ रही, अब बाकियों को आ रही है, कंफर्म कर दें। आप नहीं ऐसे कट कट आ रही है मिस, क्लियर। क्लियर नहीं आ रही, आप ऐसे करें कि आप ना राइट करके क्वेश्चन राइट करके भेज दें। एक प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए कंपनी आया करती पड़ती है। जी जी। मुझे लगता है आज ना क्लास को भूख अच्छी खासी लगी है, क्लास बिल्कुल जो है ना वो कॉपरेट नहीं कर रही। ऊंची आवाज़ में ज़रा क्वेश्चन करें। इस्माइल की भी ऐसी आवाज़ आई है जैसे अभी वाकई खाने का टाइम तो हुआ पड़ा है, लेकिन आवाज़ तो आनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा था कि एक दूसरे में इंस्पेक्शन करवाने के लिए ये कंपनी गर्ल्स अटेंड करती है। ये गर्ल्स ज़रा बोले ना। गर्ल्स की भी है, कौन जो सा आपकी सैंपलिंग भी हम नहीं आ मंगवाते हैं रही। ये सैंपल्स, फिर तो इनकी आप ऐसे इंस्पेक्शन करें, के लिए कुछ सारे अपनी कंपनी, नेट का इशू है। जी जी नाजिया। ये जो सैंपल्स हम मंगवाते हैं तो इनको चेक करने के लिए हमें किसी को हायर करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको प्रॉपरली कैसे चेक कर सकते हैं, हमें तो इतना आइडिया नहीं है ना उस प्रोडक्ट के बारे में। तो जस्ट उसको देखना है कि वो डैमेज नहीं है, या उसकी क्वालिटी को भी हम किस तरह से जज कर सकते हैं। तो क्या हमें किसी को हायर करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं नहीं, हमने अपने कंपैटिटर के अकॉर्डिंग देखना होता है कि क्या उन्होंने, कंपैटिटर ने क्या पैकेजिंग यूज़ की है और क्या मटेरियल है, वो बता रहे होते हैं ना कंपैटिटर डिस्क्रिप्शन में। तो उसके थ्रू फिर हमने ना कंफर्मेशन करनी होती है कि ये हमारे कंपैटिटर के अकॉर्डिंग ही है, ये प्राइस है, प्रोडक्ट है। लेकिन हम कॉम्पेटिटर्स की प्रोडक्ट को जस्ट स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, तो हमें उसकी क्वालिटी का कैसे आइडिया होगा? देखिए हमने चीज़ उसकी ना तमाम जो फीचर्ड है ना उसके साथ मैच करना होता है और क्वालिटी को देखना होता है। क्वालिटी पकड़, वैसे भी प्रोडक्ट देख के पता चल जाता है ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। तो प्रोडक्ट जो इमेजेस वगैरह वो दिखा रहे होते हैं ना बड़े अट्रैक्टिव और उन्होंने बनाए होते हैं। जिस तरह मैं फोकस कर रही हूँ ना कि आपके इमेजेस बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए, सेम उन्होंने भी ऐसे किया होता है। तो प्रोडक्ट जब हमारे पास आती है ना तो वो कुछ और होती है। तो वो प्रोडक्ट देखने से ही आइडिया हम लगा सकते हैं ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो क्या ऐसा नहीं होता है कि वहीं पे चाइना में जैसे अलीबाबा से हम इसको ले रहे हैं, तो सैंपल्स भी वहीं पे कोई कंपनी हो जो उसको चेक करके तो हमें उसका रिजल्ट बता दे कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है? उसमें हमने ना इंस्पेक्शन कंपनी ऐसा नहीं है, हायर हमें करनी अपने होती है पास या जो क्लाइंट के पास ही भिजवानी पड़ेगी सैंपल?
नहीं, सैंपल तो And मेरा कंफर्मेशन यही हमने फिर खुद ही करनी होती है, वो नेसेसरी होता है, लेकिन हमने ना कंसोलिडेशन कंपनी हायर करनी होती है चाइना में। तो वो कंसोलिडेशन कंपनी क्या करती है कि जब हमारी इन्वेंट्री जाती है ना उधर अमेज़न के वेयर हाउस, उससे पहले हमारी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन कंपनी जो है ना, सप्लायर का एड्रेस दे दिया जाता है इंस्पेक्शन कंपनी को। तो इंस्पेक्शन कंपनी का काम ये होता है कि वो हमारी प्रोडक्ट को जाके चेक करते हैं। अगर कोई पीस डैमेज होता है ना, तो वो हमें बताते हैं कि ये पीस डैमेज आ रहे हैं, तो वो फिर हम सप्लायर से वो प्रोडक्ट जो है ना रिप्लेस करवा के पीस जो है। क्वालिटी वगैरह भी वो चेक करते हैं या सिर्फ यही चेक करते हैं कि डैमेजिंग पीस नहीं तो नहीं, नहीं है, कोई क्वालिटी पैकेजिंग? हर चीज़ वो चेक करते हैं, प्रोडक्ट को हर तरह से एनालाइज करते हैं। ठीक, यानी जस्ट हम उसको देखने के लिए अपने पास मंगवाते हैं, अदरवाइज चेकिंग तो उसकी हो चुकी होती है, ऐसा ही? हाँ जी बिल्कुल, ये इस्माइल का भी क्वेश्चन यही था इंस्पेक्शन का। जी जी एग्जैक्टली, हमने क्वालिटी और हर चीज़ प्रोडक्ट की जो है ना, और इंस्पेक्शन कंपनी को हायर ही इसलिए किया जाता है कि हमारी कंफर्मेशन हो जाए प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट के जो हमने डिज़ाइन करवाया है वो सेम है। वो जो भी सिनेरियो होता है ना, हमें फ़ाइल बना के देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है, तो वो फिर हम कंफर्म करके फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम अगेन सप्लायर को कह के तो वो करवाते हैं। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, इस तरह एक्सक्यूज मी से मैम। रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, तो कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप इनबॉक्स भी कर लीजिएगा। जी, तब तक आप करें, क्वेश्चन आती है। जी मैम, मैं ये कहना था कि मतलब जो इंस्पेक्शन कंपनी है वो तो हम तब हायर करते हैं ना जब हमारी जो इन्वेंट्री है वो रेडी हो जाती है, लेकिन इससे पहले सैंपल्स के लिए तो हम मतलब सैंपल नहीं ना के उसको लिए हायर जो है ना, करते। सैंपल के लिए हमने ही मंगवाने हैं, सैंपल के लिए नहीं इंस्पेक्शन को हायर करना है। इंस्पेक्शन की फीस हम 3 सैंपल की वजह से नहीं ज़ाया करेंगे। जब जी हमारी मैं वही इन्वेंट्री क्लियर ओके करना होती है चाह ना, तब हमने इंस्पेक्शन को हायर करना है। जी। ओके मैम। ओके जी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, और बाकी है कि कोई कहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन आए, और रिकॉर्डिंग जो है ना मंडे मॉर्निंग को मिल जाएगी, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में कर लीजिएगा।